दोस्तों नमस्कार। स्टडी विथ रवि में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं सीरीज के 10 प्रश्न को लेकर आया हूं। यदि आप लोग जनवरी माह में होने वाले AEDO एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या बिहार SSC के द्वारा लिया जाने वाला BSO एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 28 दिसंबर को होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इन दोनों परीक्षा में सीरीज से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो 10 प्रश्न है, आप लोग हर एक प्रश्न को देखिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए कि क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं। यदि आपसे सवाल बन जा रहा है तो आप कमेंट करके उत्तर भी दीजिए, और सवाल यदि नहीं बनता है तो फिर जो सॉल्यूशन मैं बताता हूँ उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या है? उस समूह को चुनिए जो अन्य समूह से भिन्न है। ठीक है, समूह 4 यहाँ पे दिया गया है। पहला क्या है? 17, 37, 47, 97। ठीक है, अब आप ज़रा गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी नंबर दिया गया है ये सबका सब प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 को या तो 1 से भाग दे सकते हैं या 2 से भाग दे सकते हैं। ऐसे ही 3 को 1 से भाग दे सकते हैं, 3 से दे सकते हैं। 11 को 1 से दे सकते हैं, 11 से दे सकते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को ही प्राइम नंबर बोला जाता है। तो आप यहाँ देखिएगा तो 17, 37, 47 और 97 ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब बड़ा संख्या दे दिया जाए, जैसे 97 दिया जाए, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो आप 97 को स्क्वायर रूट निकालिए। आपको पता है कि 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो 97 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 97 का स्क्वायर रूट 9 पॉइंट समथिंग होगा। पॉइंट के बाद वाले चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब ये जो 9 आया, इसमें कौन कौन से नंबर है? 1 से लेकर 9 तक। तो आप देखिए ये नंबर क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से डिवाइड होगा? ऐसे ही आप सिर्फ 9 तक चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 1 के अलावा 2 से लेकर 9 तक के किसी भी नंबर से 97 डिवाइड नहीं होगा। तो फिर आप बता सकते हैं कि 97 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर कैसे निकालना है यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो चेक करना आप सीख गए। अब जब इस चारों विकल्प में आप देखिएगा तो ये जो डी है, डी में 83, 89, इसके बाद ये आता है 91। 91 क्या है? 13 सते 91। ठीक है, यानी कि ये 91 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी, 13 से भी और 91 से भी। ठीक है, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको ऐसा ही चुनना है समूह जो औरों से भिन्न है। तो A, B और C इन तीनों में जितने भी डिजिट नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे प्राइम नंबर थे। तो आपका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75 x? यदि आप सीरीज को पहले से जान रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का प्रयास करें और जो उत्तर आता है वो कमेंट में बताएं। अब मैं इसको बनाता हूँ। तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहला टर्म है 20। 20 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दूसरा टर्म आ जाएगा 10। ठीक है, ये 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले नंबर को आधा से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो फिर 10 आया, जो ये तीसरा नंबर है। अब जो ये 10 आया, पहले को आधा से मल्टीप्लाई किए हैं, दूसरे को 1 से, तो तीसरे को कितने से करेंगे? 1.5 से। तो 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा ये 15। अब 15 को कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा? किससे? तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 30। 30 को अब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये आ जाएगा 75। अब इस 75 को
3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x है उसका वैल्यू पता चल जाएगा। तो 75 3 जा 225 होता है, तो ये 225 डी आपका उत्तर हो गया। ये बहुत आसानी से बन जाने लायक सवाल था और आपके एग्ज़ाम में भी जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो सब इसी लेवल के रहेंगे, इससे टफ आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। आइए ऐसे ही एक और सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2, 12, 36, 80, 150x। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। 2 जो है, 2 को आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, अब जब 12 आता है तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ गया 8 + 4 यानी कि 12। अब 36 आता है, 36 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ गया 27 + 9 = 36। अगला है 80। 80 क्या होगा 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा उसका अगला है 150। ये क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये 150 आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये x कितना आएगा, ये x कितना आएगा, तो ये x आएगा 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। तो 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 216 + 36 यानी कि 252। ये 252 आपका उत्तर हो गया बी। ठीक है, अब इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि वीडियो को पॉज करके एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बता देने के बाद तो चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन बिना बताए यदि आप खुद से इसे बना पाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही बेहतर होगा। यदि 2-4 मिनट टाइम लगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अपने फ़ोन नंबर के डिजिट्स के साथ खेलिए। रेड लाइट पे यदि खड़े हैं तो आपके आगे जो गाड़ी है उसमें 4 डिजिट का कोई नंबर दिया हुआ होगा, उन 4 डिजिट के नंबर को जोड़कर घटाकर गुना करके देखिए। ठीक है, ये सब चलते चलते आप सीख पाइएगा, तो इन सारे चीज़ों से आपका कैलकुलेशन खुद ब खुद फास्ट हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, दिए गए क्रम में गलत पद को सही पद से बदले, मतलब गलत पद भी ढूंढना है और उसको सही पद से बदलना है, तो हमें वो सही पद लिखना रहेगा। ठीक है, जहाँ विषम पद और सम पद एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो अब देख लीजिए विषम और सम। तो विषम हो गया क्या क्या 3, 7, 13, 21, 31, 43, ये हो गया विषम। ठीक है, ये हो गया विषम। तो पहले 4 बढ़ा, 4 के बाद 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा। सम में क्या क्या दिया हुआ है, तो सम में दिया हुआ है 2, 4, 10, 18, 28, 40। अब जब आप इसको लिखिएगा तो 2 से पहले 2 बढ़ा, फिर उसके बाद 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा। मतलब ये सीक्वेंस तो सही चल रहा है, ये सीक्वेंस तो सही चल रहा है। मतलब जो पद है जिसे रिप्लेस करना है वो पद है 2। यदि इस 2 के जगह हम 0 लिख देते हैं तो यहाँ जो ये 2 आया है डिफरेंस, ये बढ़ के 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमें 4 ही तो लाना है। तो ये 2 गलत पद है जिसको सही पद से बदल के लिखना है। तो सही पद क्या आएगा 0 आएगा। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो गया ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मेरे द्वारा जो बातें बताई गई है उससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो AEDO या बिहार SSC का एग्ज़ाम देते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, फॉलोइंग इज ए मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन इंट्रीज, द इंट्रीज फॉलो ए सर्टेन ट्रेंड रो वाइज, चूज द मिसिंग एंट्री अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्शन में छूटा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सब में बी है,
इसमें कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि BAC, CBA, AC, तो यहाँ पे तो B तो आना ही आना है। और क्या आ सकता है नंबर में, तो ये बड़ा ही आसान है। इस 7 को 3 से जोड़िए तो 7 3 10 आ गया। 3 को 6 से जोड़िए तो 6 और 3 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 3 रहेगा तो 10 को 3 से जोड़िएगा तो 10 और 3 13 आ जाएगा। तो उत्तर आपका हो गया C, 3B। क्लियर है? चलिए अब अगले सवाल पे आ जाते हैं। ऐसे ही आसान आसान सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, जहाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको फास्ट रखना है, जिससे आप सवाल को जल्दी जल्दी बना पाए। ठीक है, ये सवाल देखिए। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंस इन 2 रोज, व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ C फ्रॉम द सीक्वेंस 2। ठीक है, आपको 2 पंक्तियों में 2 समान अनुक्रम दिए गए हैं। अनुक्रम 2 में C के स्थान पर क्या प्रविष्टि है। तो जो सीक्वेंस A में फॉलो किया जा रहा है ना रूल, वही सीक्वेंस B2 में भी, सीक्वेंस 1 में जो फॉलो किया जा रहा है वही सीक्वेंस 2 में भी फॉलो किया जाएगा। तो 1 में क्या फॉलो किया जा रहा है, फिर से देख लीजिए। 8 है सबसे पहले, यदि 8 को 0.5 यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 6 आ जाएगा। 6 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 3.5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4.5 से मल्टीप्लाई होगा। अब सीक्वेंस 2 में आ जाइए, तो A का वैल्यू क्या होगा। A के वैल्यू के लिए हम 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दिया गया है हमारे क्वेश्चन में कि दोनों सीक्वेंस सेम रूल फॉलो कर रहा है। तो ये आ गया 2.5। तो A का वैल्यू हमारे पास 2.5 है। अब B निकालना है, तो B क्या होगा, 2.5 इंटू 1.5। तो 2.5 इंटू 1.5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3.75। अब C निकालना है, तो C क्या होगा, 3.75 इंटू 2.5। ठीक है, अब एग्ज़ाम हॉल में आपके पास टाइम का भी अभाव रहता है। ठीक है, तो आप वहाँ बैठ के इसको मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाइएगा। यहाँ पे आपको अब ऑप्शन देखना है। तो आपको पता है कि 4 गुने ढाई 10 होता है। तो 4 से थोड़ा सा कम है 3.75, तो 10 से थोड़ा सा जो कम होगा वही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो 9.375 ये 10 से थोड़ा सा कम है। आप सीधे यहाँ पे C उत्तर लगा लीजिएगा। ये नहीं कि अब बैठकर वहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मिनट समय लग रहा है और फिर खुश हो रहे हैं कि चलो भैया मैंने तो एक सवाल और बना लिया सही। ये बिना मल्टीप्लाई किए ही बन जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये बेहद आसान सवाल है। ये सवाल क्या है, अनुक्रम में x का मान क्या है। तो ये देखिए, पहला है 2 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या हो गया, 6 + 1 7। दूसरा टर्म आ गया 7। फिर से वही रूल लगा दीजिए, 7 इंटू 3 प्लस 1, 21 + 1 22। फिर 22 इंटू 3 प्लस 1 = 67। अब ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए सारी बातें लिख रहा हूँ। आपने जब एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो आप सीधे आ जाइए 202 पे और लिखिए 202 इंटू 3 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 607। ठीक है, 607, तो ये उत्तर हो गया C। ठीक है, किसी को किसी सवाल में यदि कोई डाउट होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, मैं उसे वहाँ पे कमेंट में फिर से सॉल्व कर दूंगा या अगले वीडियो में मैं उसे फिर से बता दूंगा। अब ये अगला सवाल देखिए, अनुक्रम में x का मान क्या है। अब यहाँ पे x का मान निकालना है। अब इस सीरीज में क्या है कि सीरीज घट रहा है, तो हम भी सबसे पहले घटा कर देखेंगे। 132 में से हमने 129 को घटाया, आ गया 3। ठीक है, दूसरा देखिए, 129 में से 124 को घटाया, आ गया 5। 124 में से 117 को घटाया, कितना आ गया, 7। 117 में से 106 को घटाया, ये आ गया 11। पैटर्न फॉलो हो रहा है अब आप लोग से। 106 में से 93 को घटाया तो ये आ गया 13, यानी कि ये है 3, 5, 7, 11, 13, सबके सब प्राइम नंबर है। सबके सब प्राइम नंबर है। ये हम लोग पहले ही
क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 13 के बाद प्राइम नंबर आएगा 17। ठीक है, 17। तो 93 में से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू क्या होगा जो हमें 17 उत्तर दे दे। ठीक है, तो वो उत्तर कैसे निकालेंगे? तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि ये 76 जो है, 76 में जब आप 17 जोड़िएगा तो ये 93 आ जाता है। इससे आपका वैल्यू पता चल गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 93 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x इज इक्वल टू 93 माइनस 17 यानी कि 76। तो ये आपका उत्तर हो गया सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रम में x का मान क्या होगा? ठीक है, अनुक्रम में x का मान क्या होगा? इस सवाल को बनाना भी बड़ा आसान है। यहाँ दो सीक्वेंस चल रहा है। पहला सीक्वेंस है 4, 16, 36, 64। ठीक है, दूसरा सीक्वेंस है 196, 144, 100x। ठीक है, अब देखिए, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है? ये 14 का स्क्वायर 196 है, 12 का स्क्वायर इसमें जो है बढ़ रहा है 2-2, इसमें 2-2 घट रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100। अब 10 के बाद 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर 64। तो आपका उत्तर जो है x का वैल्यू हो जाएगा बी 64। ठीक है, चलिए एक और सवाल को देखते हैं। ये सवाल है, इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 हाउ मेनी सच 5s आर देयर विच आर नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 3 बट आर इमीडिएटली फॉलोड बाई 7। मतलब कि ऐसे 5 को निकालना है जिससे ठीक पहले 3 नहीं है बल्कि ठीक बाद में 7 हो। तो हमारे पास कुल 5 कितने हैं? तो हमारे पास कुल 5 है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए, पहला 5 है 1 5 7, दूसरा 5 है 3 5 7 और तीसरा 5 भी है 3 5 7। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहा है क्योंकि 3 पहले आ जा रहा है, जबकि ये पहला वाला जो है ये कंडीशन को फुलफ़िल कर लिया। मतलब सिर्फ एक 5 ऐसा है जिसके ठीक बाद 7 है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे हमारा ये 10 क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार के वीडियो से आप लोगों को AEDO या बिहार SSC के परीक्षा में फ़ायदा होने जा रहा है। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक पे ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो 10-10 क्वेश्चन का लेकर आऊँगा और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।